वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलने जा रही है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 1 जून से लेकर 8 जून 2025 तक मोस्ट से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, यानी कि पीछे एक सप्ताह का अपने जो करंट पढ़ते हैं डेली की क्लास में, वहाँ पे संडे के दिन आपको रिवीजन क्लास मिलती है। तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, पटवार, एसआई, फोर्थ ग्रेड, रेलवे 2025 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। अब डेली आपको सुबह क्लास मिलती है, फिर जैसे ही संडे आता है तो वीकली करंट की क्लास मिलती है, और जैसे 15 दिन अपने कंप्लीट होते हैं तो 15 दिनों की क्लास मिलती है, और जैसे महीना कंप्लीट होता है तो पूरी मंथली क्लास आपको मिलती है। तो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास 1 से लेकर 8 जून 2025 तक जो भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है उसको एक बार अपने कर लेते हैं रिवाइज। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये के अंदर। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। वीकली टेस्ट मिल जाएगा कल आपको, और मंथली टेस्ट आपको, जैसे मई मंथ का टेस्ट मिल गया, मई मंथ की पीडीएफ आपको मिल गई, और यूट्यूब पर इसकी क्लास है मई मंथ की मिल चुकी है। और साथ में आपको इसके अंदर 2024 का करंट भी फ्री के अंदर दिया जा रहा है, पीडीएफ भी आपको 2024 की मिल जाएगी। इतना आपको फ़ायदा मिलेगा मात्र 50 रुपये में, और पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। करें स्टार्ट आज की क्लास। कर दें एक बार, जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है। सिर्फ रिवीजन करूंगा आज, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। तो भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? उलान बटार के अंदर। कहाँ पर हुई है? यह मंगोलिया के अंदर स्थान है, ध्यान रखना, उलान बटार, जहाँ पर है भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 की शुरुआत हुई है। भारत का पहला सोलर इंटीग्रेटेड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, जो आपको मैं वन लाइनर करवाता हूँ ना क्लास के अंदर, डेली क्लास में, वहाँ से देखो मैंने क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। तो भारत का पहला सोलर इंटीग्रेटेड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। ग्लेन मैक्सवेल ने कब और क्यों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आपको पता है हेनरी क्लासन ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, और अब बात आई है ग्लेन मैक्सवेल की, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो उन्होंने 2 जून 2025 के बाद चैंपियनशिप ट्रॉफी सेमीफाइनल में हार के बाद में उन्होंने, ग्लेन मैक्सवेल ने, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म ने हाल ही में कौन सी नई मैसेजिंग सेवा लॉन्च की है? एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म का मतलब ट्विटर, जानते हो ना आप, ट्विटर, उसमें हाल ही में कौन सी नई मैसेजिंग सेवा लॉन्च की? वो की है एक्स चैट। कौन सी की है? एक्स चैट एक मैसेजिंग सेवा लॉन्च की है। जिस प्रकार अपने व्हाट्सएप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, उसी प्रकार उससे भी फास्ट एक एक्स चैट है, एक नई मैसेजिंग सेवा लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट है, एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और किस स्थान पर रहा था? तो एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ, इसके अंदर भारत ने टोटल पदक जीते थे 24। कितने पदक जीते? 24 पदक जीते, और दूसरा स्थान रहा था भारत का। पहला स्थान रहा था चीन का, पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का। टोटल पदक कितने जीते? 24। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का, इसका आयोजन हुआ था 72वां संस्करण। सबसे पहले याद क्या करना है? 72वां संस्करण अब की बार कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में। कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में। और अब की बार खिताब जीत लिया थाईलैंड की ओप्पल सुचाता चुआंगश्री ने। किसने? थाईलैंड की है ये ओप्पल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जो अपनी संपूर्ण बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरी करता है? कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जो अपनी संपूर्ण बिजली की मांग
सौर ऊर्जा से पूरी करता है। जिस प्रकार मैं क्वेश्चन पढ़ूँ ना, उससे पहले आपके आंसर आने चाहिए तुरंत प्रभाव से, तभी आपका पता लगे अभी हाँ हम डेली क्लास का रिवीजन अच्छे तरीके से उसको अध्ययन करते हैं। यहाँ पे पता लगता है आपका अभी तैयारी अपनी है या अपना करंट पर कितना फोकस है या नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको रिवीजन क्लास मिलती है, अपना एक प्रकार का ये टेस्ट ही है, टेस्ट चल रहा है, अपना अभ्यास होता है यहाँ पे। उत्तर क्या हो जाएगा? दीव। तो दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है जो ऐसा बन गया जो अपनी बिजली की जो मांग है वो सौर ऊर्जा से पूरी करता है। नेक्स्ट देखो, नवा रायपुर में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो नवा रायपुर के अंदर देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की, और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पर है? और इसकी डिटेल मैंने कल टेलीग्राम पर भी डाली थी। इस एथलीट को वर्ष 2025 के प्रेजेंस ऑफ आर्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया है। इस एथलीट को वर्ष 2025 के प्रेजेंस ऑफ आर्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया सेरेना विलियम्स को। ऑप्शन नंबर सी, किसको सम्मानित किया गया? सेरेना विलियम्स को। आईपीएल इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? एक सूचना मैं आपको बता देता हूं, कल नानक क्लासेस पर, कल शाम को नानक क्लासेस पर एलएसए के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की महामैराथन क्लास लगाई है। तो उस क्लास का अध्ययन जरूर कर लेना। वो क्लास जरूरी नहीं है वो एलएसए के लिए हो, वो आपके लिए पटवार है, चाहे 4th ग्रेड है, चाहे राजस्थान पुलिस है, चाहे 1st ग्रेड है, वो सभी के लिए वो क्लास रामबाण साबित है। और लगभग उसमें टॉप से टॉप 500 क्वेश्चनों का रिवीजन पिछले 7-8 महीनों का करंट उसमें करवाया है। वो क्लास आप जरूर देख लेना, रिवीजन कर लेना, 2.5 घंटे की क्लास है वो। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। उसका उत्तर है रोहित शर्मा। भारत में राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% साक्षरता मानक को पार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन चुका है? पहला तो आपको पता ही है, पहला कौन सा है? मिजोरम। अब दूसरा कौन सा बन गया? गोवा। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की है? विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत की है अपने केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। किसने? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। राजीव मेमानी ने 2025-26 के लिए किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? राजीव मेमानी ने वर्ष 2025-26 के लिए किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? ये बने हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। इसके बने हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बन गए राजीव मेमानी। इन्होंने 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने प्रदान किए? ये पुरस्कार दिए जाते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नर्स वगैरह होती है ना, उनको सम्मानित किया जाता है। तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने ये अवार्ड प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन है वो किस संस्थान द्वारा किया गया? CSIR IIP देहरादून द्वारा इसका आयोजन किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चीन ने तियानवेन-2 मिशन को कब और किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? चीन ने तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है और किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? तो ये किया आपके सामने 30 मई 2025 को लॉन्ग मार्च 3B के माध्यम से लॉन्च किया। यानी कि तारीख आपसे पूछे तो 30 मई 2025 किस रॉकेट से लॉन्ग मार्च 3B के माध्यम से लॉन्च किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन की दृष्टि से 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक सर्वाधिक काम करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? आपने नाम सुना होगा कैच द रेन अभियान, नाम सुना होगा ना आपने, कैच द रेन अभियान। और इसी के तहत इसमें सर्वाधिक काम करने वाला राज्य है तेलंगाना, सबसे टॉप पर है। जिले की बात करूं मैं, अगर आपसे सीधा जिला पूछ ले तो वो है मध्य प्रदेश का खंडवा जिला। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला इसके अंदर सबसे टॉप पर है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 में ACI द्वारा किस आधार पर टॉप 10 में शामिल किया गया? कौन सा दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो ये है
एयर कनेक्टिविटी प्रदर्शन के आधार पर, इसमें एयर कनेक्टिविटी प्रदर्शन के आधार पर टॉप 10 में शामिल किया गया है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्सन कार्लसन को पराजित किया है? यानी कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, चैंपियनशिप है मैग्सन कार्लसन, इनको हरा दिया किसने? भारतीय ग्रैंड मास्टर अपने, ये है डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश है। इन्होंने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्सन कार्लसन को हराया है। इनके दौर चलते हैं, जैसे किसी पहले दौर में हार जाते हैं, कोई दूसरे दौर में खिलाड़ी हार जाता है, कोई चौथा दौर इसमें शामिल होता है। अभी इसका आयोजन चल रहा है वर्तमान में, अभी भी टूर्नामेंट इसका आयोजन चल रहा है। अगला 26 मई से 1 जून 2025 तक यूरोपीय संघ नौसेना बल के कौन से जहाजों ने मुंबई में अपना पहला बंदरगाह दौरा किया है? ये गजब का प्रश्न है। तो यूरोपीय संघ नौसेना बल के कौन से जहाजों ने मुंबई के अंदर अपना दौरा किया है? तो ये जहाज हैं ESPS रीना सोफिया और एक है ITS एंटोनियो मार्गिलिया। ये है जहाज दोनों, रीना सोफिया और एंटोनियो मार्सेगेलिया। तो ये दोनों जहाज है यूरोपीय संघ नौसेना बल के जहाज हैं और इन्होंने मुंबई के अंदर अपना पहला बंदरगाह दौरा किया है। भारतीय वायुसेना में हाल ही में किसे पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये तो आपको सीधे पढ़ने हैं। तो ये नियुक्त किया गया एयर मार्शल जसवीर सिंह मान को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार समूह के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने। लेफ्टिनेंट जनरल है दिनेश सिंह राणा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। IPL 2025 के 18वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कौन सी टीम को हराकर पहली बार IPL ट्रॉफी जीती है? ये तो आप सब जानते हो। तो 18वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस टीम को हराकर पहली बार IPL ट्रॉफी जीती? पंजाब किंग्स को हराया है। नंबर 1 है पंजाब किंग्स को। 2024 में जर्मनी ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का दर्जा प्राप्त किया है? और इकोनॉमिक में आपको पता है, इसमें अर्थव्यवस्था में भारत है वो चौथे स्थान पे आ गया। तो जर्मनी ने किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का दर्जा प्राप्त किया? तो ये पछाड़ा है जापान को। किसको? जापान को। 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? और साथ साथ में वीडियो को भाई लाइक कर देना, साथ साथ में वीडियो को लाइक कर देना जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। अब देखो कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है। अगर मैं डेली क्लास देता हूँ, इसके अलावा उससे पहले मैं जब सुबह दूसरे दिन क्लास लेता हूँ तो उससे पहले मैं पहले वाले क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाता हूँ। फिर आपको आज वीकली क्लास मिल गई, फिर 15 दिनों की मिलती है। देखो कितनी मेहनत आपके लिए लग रही है। और बस आपका इतना ही काम है कि वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। एक ही बार लाइक करना है, 2 बार नहीं करना, एक ही बार लाइक करना है। उत्तर हो जाएगा इसका 2 जून 2025 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। इसको एनालेना बेरबोक को। एनालेना बेरबोक। हरियाणा के संदीप आर्या ने 20,000 बार सूर्य नमस्कार कर किस स्थान पर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अब आपको पता है 21 जून को बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। तो हरियाणा के जो संदीप आर्या हैं उन्होंने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। कहाँ पर है? मोढेरा गुजरात के अंदर। कहाँ पर बनाया है? मोढेरा गुजरात में। भारत सरकार के डाक विभाग ने किस नीति दस्तावेज को जारी किया जो डिजिटल हब और यूनिक वर्चुअल एड्रेस से संबंधित है? तो डाक विभाग ने एक नीति दस्तावेज को जारी किया है जो डिजिटल हब और यूनिक वर्चुअल एड्रेस से संबंधित है। इसका नाम है ध्रुवा। क्या नाम है? ध्रुवा। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस की फुल फॉर्म आपको याद करनी है। उत्तर ऑप्शन नंबर 1। दिल्ली के किस मंत्री ने किलोकरी में 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया जिसे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्रणाली माना जा रहा है? तो ये कहाँ पर किया? ये दिल्ली की किया है आशीष सूद ने। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री हैं आशीष सूद। इन्होंने 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया। अगला देखो, तेलंगाना सरकार ने वन्यजीव संरक्षण और आवास संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया? तो वो कौन सा है? कवल ताडोबा बाघ गलियारा। कवल ताडोबा बाघ गलियारा। उत्तर ऑप्शन नंबर बी।
51वां G7 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये लीजिए भी, इससे पहले भारत ने पहले ये सूचना दे रखी थी, भारत की भी इसके अंदर भाग नहीं लेगा। भारत है वो इसके अंदर भाग नहीं लेगा, लेकिन कनाडा के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने मोदी जी को स्पेशल फ़ोन कर दिया, ये आपको आना पड़ेगा, आपको हमने आमंत्रित किया है। मोदी जी कह रहे भी हम हाँ ज़रूर आएंगे। तो अब ये मोदी जी जाएंगे कनाडा। ये इसका आयोजन कब होगा? 15 से 17 जून 2025 कनाडा के कनान्स्किस के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अब भारत आ चुका है 10वें स्थान पर वापिस। कौन से स्थान पर आ गया वापिस? है 10वें स्थान पर आ चुका है। यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिड़ला को। नंबर सी, कुमार मंगलम में बिड़ला को। और इसके साथ में इनको अब की बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल किसके सहयोग से बनाया जाएगा? भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल है वो किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो एक तो अपनी भारत की कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भारत की है। और साथ में एक नॉर्वे की कोंग्सबर्ग, इन दोनों के सहयोग से वेसल बनाया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रिसर्च वेसल वो बनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या है? तो ये आपको सभी को पता है, 5 जून को अपने बनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस नए वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है? अपने जी किशन रेड्डी। तो किस नए वेब पोर्टल की शुरुआत की? इन्होंने की है सी केयर्स 2.0। इसकी सी केयर्स 2.0 वेब पोर्टल की शुरुआत की। किस भारतीय रक्षा सेवा अधिकारी को हाल ही में रक्षा संपदा महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, तो ये है श्री शैलेंद्रनाथ गुप्ता। ऑप्शन नंबर 1 है श्री शैलेंद्रनाथ गुप्ता। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर भारत के किन 2 स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? अब टोटल आपको पता है भारत के अंदर 91 रामसर स्थलों की सूची हो चुकी है। टोटल स्थल 2 और शामिल हो गए, किचन फलोदी के अंदर है और मेनार उदयपुर के अंदर। ये दोनों के दोनों स्थान कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो दोनों 2 स्थलों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया। उत्तर ऑप्शन नंबर बी। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष 2025-28 कार्यकाल के लिए चुना गया? तो ये चुना गया अपने देश भारत को, चुना गया अपने देश से भारत को। भारत सरकार ने 16 वर्षों के अंतराल के बाद जनगणना 2027 की घोषणा कर दी। 2 चरणों में इसका आयोजन होगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में इसकी क्या तारीख रखी गई है? तो वो है 1 अक्टूबर 2026। 1 अक्टूबर 2026। 2 जून 2025 को किस देश ने विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य बना है? तो 101वां सदस्य बन गया निकारागुआ। नंबर बी कौन सा बन चुका है? निकारागुआ। 2 जून 2025 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस स्थान से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है? बड़ा गजब का प्रश्न है भी। तो ये है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर, जहां से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अश्विनी लोहानी को। ऑप्शन नंबर बी। ये अपने भारतीय रेलवे के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं अश्विनी लोहानी। इनको प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून 2025 को किस स्थान पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चेनाब रुल का उद्घाटन किया और यह किस परियोजना की पूर्णता का प्रतीक है? तो ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत प्रतीक है ये। गुजरात के किस जिले में सिंदूर वन नामक स्मारक पार्क बनाया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है? तो गुजरात के अंदर सिंदूर वन नामक एक स्मारक है जो पार्क बनाया जाएगा
तो ये किस ऑपरेशन सिंदूर है वो समर्पित है? तो कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर बनाया जाएगा? गुजरात के कच्छ जिले में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एस महेंद्र देव को। किसको किया गया? एस महेंद्र देव को। भारत को किस संस्था की 2026 से 28 कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में चुना गया है? देखो बार बार भारत का अध्यक्ष चुनता जा रहा है संस्था का। तो अब भारत बना है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बन गया। 2025 से लेकर 2028 कार्यकाल के लिए सदस्य बन चुका है अपना देश भारत है। इसका संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक कब आयोजित की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक की अध्यक्षता की 4 से 6 जून 2025। और इसकी अध्यक्षता करी किसने थी? अपने जो 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा 2025 की थीम क्या है? आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। तो विश्व खाद्य सुरक्षा अपने दिवस मनाते हैं 7 जून को, याद रखना 7 जून को। और इसकी थीम क्या है? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। क्या है? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ये अब की बार इसकी थीम है रही है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम। तो ये थी आज की अपनी क्लास। लगभग अपने 50 से 52 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया है। आज संडे था, सिर्फ अपने रिवीजन किया है अच्छे तरीके से। और ये अपनी बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की बुक है, नानक क्लासेस के नाम से ये बुक बंटवारी वीडियो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान पुलिस के लिए ये ऑब्जेक्टिव बुक है। इसमें आपको अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक पूरा ऑब्जेक्टिव करंट आपको बुक में मिलेगा। तो ये बुक आप अच्छे तरीके से ला सकते हो और बड़ी गजब की बुक है और इस क्वेश्चन बुक से बाहर जाएगा नहीं अच्छे तरीके से। तो ये बुक ले आना और अपनी बाजार के अंदर बहुत सारी बुकें उपलब्ध हैं, अच्छे तरीके से पढ़ो। और आज संडे था, मैंने रिवीजन करवा दिया। बाकी आपको डेली क्लास करंट की सुबह मिलती है। तो इससे इतना काम कर जाओ, वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते जाओ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।